ओम शांति। आज 20 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि आप ब्राह्मण बच्चे, राजयोगी हो, राज ऋषि हो। इस समय आप बाबा के बनते हो। शिव बाबा बड़े से बड़ा सेठ है जिसने यज्ञ रचा है। आपको दक्षिणा मिलती है, स्वर्ग की बादशाही। ये आपकी बेस्ट प्राइज़ है। इस समय आप जीते जी मरते हो। जीते जी मरना अर्थात जो कुछ मेरे पास है बाबा की अमानत है, बाबा का है, बाबा का दिया हुआ है। उनसे पूछ करके श्रीमत प्रमाण प्रयोग करना। कई बच्चे पूछते बाबा मोटर लेवे। बाबा कहते हाँ बच्चे, ऐसे जो कहते हैं सब कुछ बाबा का है, तो वो कदम कदम पर बाबा से राय लेते हैं, बाबा से पूछ कर हर कार्य करते हैं। बाबा फिर कहते बच्चे ट्रस्टी होकर के संभालो, ममत्व मत रखो। और फिर ये भी नहीं कि कोई ये सोचे कि मैं शिव बाबा को देता हूँ, ये अहंकार कभी ना आए। अटेंशन देंगे, मैं शिव बाबा को देता हूँ, मैंने बाबा को दिया। बाबा ने कहा और ही बाबा ने ये अवसर दिया है भाग्य बनाने का। राजधानी स्थापन हो रही है, माताएं भी अपना तन मन धन लगाती हैं। माताओं को ही बाबा ने निमित्त बनाया। ब्रह्मा का भी सब कुछ शिव बाबा ने सफल कराया। हम सबको भी सफल करने के लिए बाबा कहते हैं कि जो भी मकान आदि बनते हैं आप बच्चों के लिए ही बन रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहना कि मैं शिव बाबा को देता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं मैं तो बाबा को याद करता हूँ पर माया याद करने नहीं देती। बाबा कहते बच्चे तूफान तो आएंगे लेकिन आपको याद का पुरुषार्थ करना है। अब आप नई दुनिया में जा रहे हो तो इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा स्वयं आए हैं तो बाबा का बनकर बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। शक्तिशाली बनना है कि माया के तूफान आपको हिला ना सके। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ तुम्हारा है उससे ममत्व मिटा दो। देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर रहो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। ट्रस्टी होकर रहो, निमित्त मात्र बनकर रहो, ये चिंतन करते हुए कि जो कुछ मेरे पास है बाबा का है, बस मुझे संभालने की, सही प्रयोग करने की ड्यूटी बाबा ने दी हुई है। अटेंशन से सुनेंगे सार। देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर रहो। इसको जीते जी मरना कहा जाता। क्वेश्चन है संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा कौन सा बेस्ट प्राइज मिलता है? तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राजऋषि, राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है। बड़े से बड़ा सेठ शिव बाबा, उनके द्वारा दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है। गीता है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना, जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं, वो तो शरीर को ख़त्म कर देते, वह कोई ज्ञान योग आदि नहीं सीखते। यहाँ तो जीते जी बाबा का बनना है। ज्ञान सुनने के लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। जीते जी देह सहित देख के सब बंधन तोड़ अपने को ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करना है। बाप सभी आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे अब ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब मेरे हवाले कर दो। इस समय बाबा बच्चों से बात करते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब मेरे हवाले कर दो। बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं। हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं। वो वानप्रस्थी घर छोड़ जाकर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी मृत्यु लोक में ही जन्म लेते। अभी बाबा समझाते तुम्हें इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना, अभी इसमें जन्म नहीं मिलना। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद,
अमर लोग, सत्युग की दुनिया जिंदाबाद। इसलिए बाबा कहते रहो भले घर गृहस्थ में, सिर्फ दे से जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटा दो। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं, सब कुछ शिव बाबा का है, जो कुछ मेरे पास है वो बाबा का है। फिर शिव बाबा कहते अच्छा बच्चे अब ट्रस्टी होकर संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाबा कहते पुरानी चीज़ की याद भूल जाओ, एक बाप को याद करो, जो बाप नई दुनिया के लिए नया राजभाग देते हैं। घर गृहस्थ में रहते समझो सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं। कहेंगे बाबा मोटर ले, हाँ बच्चे भले लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है वो राय पूछते हैं। जीते जी मरना इसको कहते हैं। जो समझते सब कुछ बाबा का है तो बाबा से पूछते हैं। भक्ति मार्ग में शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु ये ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। कितना सहज रीति 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। बाबा कहते मैं कब आया था ये बात कोई भी नहीं जानते। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वो स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहाँ गए, कहाँ से आए? देवी देवताएं स्वर्ग में कहाँ से आए? जरूर आएंगे कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के संगम पर। गाते हैं मानुष से देवता की एक करत न लागी वार। बाबा कहते अब तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये दूसरे सत्संग की तरह नहीं है, अन्य सत्संग की तरह से नहीं है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में बरोबर 2 बाप रहते हैं, एक जिस्म का लौकिक बाप, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं, वो गॉड फादर भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती हैं। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाई जन्म वर्षा लेते आए। ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए, नहीं। सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वो इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्म के लिए वर्षा लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। संगम के पुरुषार्थ की प्रालब्ध है सतयुग त्रेता। बेहद बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते। ये लक्ष्य सोप है जिससे पवित्र बनते हैं। बाबा कहते अपने को अशरीरी समझो, तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा पारलौकिक बाप से मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आए। भिन्न नाम रूप देश काल से याद भले उस पारलौकिक बाप को करते हैं। आत्मा याद करती है, कहती है मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया, तो 2 बाप हुए ना। अब तुम बच्चे जानते हो तीसरा बाप भी है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप, तीसरा ही अलौकिक बाप प्रजापिता गाया हुआ है। परंतु मनुष्य जानते नहीं, समझते ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अब तुम परलोक में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी वानप्रस्थी बने हो, वाणी से परे जाना है। जीते जी अभ्यास करना है वाणी से परे जाने का। ये शरीर छोड़ जाना है जरूर, मौत सबका होना है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते, साधु संत आदि से मंत्र लेते, परंतु वो जानते नहीं ये शरीर छोड़कर हम स्वीट होम में जाएंगे। ये उनको जरूर तुम जानते हो। अब हमें आतुर वेला होती है, उतावलापन होता है कि पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बन जाएं, बाबा के पास जाएं। बाबा से 21 जन्म के लिए वर्षा लेंगे तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाप भी है, तो शिव बाबा भी है। तीनों बाप है ना। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये समझने की बात है कि इस समय हमारे 3 पिता हैं, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। भ्रमरी विष्ठा के कीड़े को ले आती है, आकर भूं भूं करती है। फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं वो आप समान बन जाते हैं, बाकी जो और जात वाले होते हैं वो सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं उसमें देवी देवता धर्म वाला जो होगा उसको अच्छी रीति समझ में आएगा, बाकी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। वो है भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। तुम्हारा धंधा है
विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भू भू करना। भू भू क्या करनी है? ये तुम्हारा पारलौकिक बाप है। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं बेहद बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी लो। अभी जाना है निर्वाण धाम, वहाँ से यहाँ आकर फिर पाठ बजाते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता है। ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर, शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे। एक शिव बाबा ही ज्ञान सागर है। अच्छे से समझ लेंगे हम इस बात को। पूरी दुनिया में एक ही है जो ज्ञान सागर है। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहते बच्चे सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, परिस्तान की स्थापना हो रही है जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं। जीते जी आप निश्चय करते हो मैं बाबा का हूँ, जो मेरे पास है बाबा का है। फिर बाबा से पूछ के ही प्रयोग में लाते हो। समझो जीते जी मरे हुए हैं। आधा कल्प से तुम बाप का आह्वान करते आए हो। कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए, ये ड्रामा की भावी। फिर मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। एक तो वारिस बनते हैं जिनको मातेले कहा जाता, दूसरे हैं सोतेले जो पवित्र नहीं बनते। सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं परंतु जीते जी मरते नहीं। जो जीते जी मरते हैं वो हुए सगे, बाकी हैं लगे। यहाँ कोई विकारी आते हैं तो पूछा जाता है जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे। क्या ये प्रतिज्ञा करते हो कि हम बाकी जीवन पवित्र रहेंगे? अब बाबा कहते प्रतिज्ञा कर, बाबा के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा तो दाता है। तुम ऐसे मत समझो हम शिव बाबा को देते हैं। अच्छे से पक्का कर लेंगे, अपने मन बुद्धि में नोट कर लेंगे। ये संकल्प कभी नहीं लाना कि हम शिव बाबा को देते हैं, वो तो दाता है, उसको कोई क्या दे सकता है। नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। शिव बाबा को थोड़े मकान आदि बनाना है, वो तो तुम बच्चों के काम में लाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया ना, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व यज्ञ में स्वाहा किया, अपना तन मन धन संपूर्ण रीति से स्वाहा किया। उसी से ही तो यज्ञ चला। यज्ञ में यज्ञ वत्सों की पालना हुई। ये माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वो यहाँ की कमाई से। एक कहानी है ना, बाप ने पूछा तुम किसका हक खाती हो, तो बोली अपना। तो यहाँ भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हैं। सबकी आत्मा हकदार है 21 जन्मों के लिए वर्षा पाने की। अज्ञान काल में बाप से बच्चे को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है, मेल हो या फीमेल। गाया जाता कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। गाया जाता कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम हो। तुम जानते हो हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्म के लिए वर्षा दिलाने का पुरुषार्थ करते हैं। श्रीमत पर हर एक को समझाओ अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता है, पारलौकिक बाप से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता। कितनी कमाई ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी बातें समझने की हैं। दिल भी होती है पुरुषार्थ करें, परंतु माया तूफान में ला देती है। दिल होती है कि हम पुरुषार्थ करें, लेकिन माया तूफान में ला देती। माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते हैं। बात बिल्कुल सहज है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये बुद्धि की बात है। हमें बाबा को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते हो, बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते, गले में डाल दो, ऐसे बहुत हैं। अपना चित्र देंगे, लॉकेट दे देंगे कि गले में डाल लो। पति का भी चित्र निकाल, गुरु का डाल देते हैं। बाबा कहते यहाँ कोई चित्र डालने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा ने कहा यहाँ पर तो बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब स्वीट होम जाना है जरूर, तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की और याद में रहें तो विक्रम विनाश हो। कोई को भी दुख नहीं देना,
सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना। यह है ही कंसपुरी कहा जाता। कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती, यहाँ काम कटारी चलती है, इसलिए इसको कंसपुरी कहा जाता। बाकी कोई असुरों व देवताओं की, पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं लगी। लड़ाई है यादवों और कौरवों की। बच्चों ने साक्षात्कार किया, मक्खन हमें मिलना है, हम आकर राजभाग करने वाले हैं। बच्चे पूछते, बाबा इतना मकान क्यों बना रहे हो? एक के बाद एक मधुबन में जब कुछ बनता है तो बच्चे पूछते हैं, ये क्यों बना रहे हो? अभी तो टर्न बाय टर्न आते हैं, तब पूरा होता है। अरे आश्रम लेने के लिए सब बच्चे यहाँ आकर रहेंगे ना, शरण लेने के लिए सब बच्चे यहाँ आएंगे ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा के बहुत बच्चे बनते जाएंगे। ये तब की बात है जब मुरली पांडव भवन में चल रही है। उसके बाद हम सब देखते हैं ज्ञान सरोवर परिसर बना, नीचे शांतिवन बना। बाबा ने पूर्व में ही ये आह्वान किया कि अंत में बहुत बच्चे आएंगे, बहुत आकर रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं कितना बछड़े वाल हूँ, कोटों में कोई जानते हैं कितने सारे बच्चे हैं उसके। बाबा कहते ये बात तो कोटों में कोई जानते कि सबसे ज़्यादा बच्चे किसके हैं। बाबा कहते मैं बछड़े वाल हूँ, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। समझते भी हैं कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर कभी कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं। बच्चे जानते हम इस ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पे चलते हैं। बाबा कहते लोन का शरीर बहुत जन्मों के अंत में, अंत के भी अंत का है। जिस तन को बाबा ने लिया है, ये श्री कृष्ण वाली आत्मा, उनके ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। पुरानी दुनिया, पुराने तन में आया हूँ, माँ में कम याद करो, मैं गाइड बनकर आया हूँ। गॉड फादर को लिबरेटर कहा जाता। मनुष्य मनुष्य को कह न सके, सारी दुनिया को लिबरेट करते। इस समय सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका है। भले भगवान धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं हम कोई विनाश के लिए प्रेरित कर रहा है, बॉम्ब्स बनवा रहे हैं, कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो, सतयुग ज़रूर चाहिए, फिर से स्थापन होना है। बाबा वही राजयोग सिखाते, तुम राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि। राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला ना सके। ये कहीं लिखा हुआ थोड़ा ही है कि राजयोगी ब्राह्मण थे। श्री कृष्ण हो तो वह ब्राह्मण कैसे रचेंगे? ब्रह्मा हो तभी तो मुख्य वंशावली ब्राह्मण बने, यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई, ये सबसे बेस्ट प्राइस है। दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई, ये बेस्ट प्राइज है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी। बाबा कहते तुम पूछ सकते हो कि बाबा कल हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। बाबा साकार में कहते थे कि जिसको पूछना हो आए, बाबा से पूछ सकते हैं कि कल हमारा शरीर छूटे तो हम क्या बनेंगे। बाबा झट बता सकते। अभी तो समय भी थोड़ा है, शरीर छूट गया फिर ज्ञान थोड़ा ही ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा। बच्चे अब समझते हैं कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा स्मृति रखनी है ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। वाणी से परे स्वीट होम में जाना है और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पे चलना है। 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पे चलना है, जीते जी मरना है। वरदान है, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाबा का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न, दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं।
ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में नहीं आ सकते, सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बाबा का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना, इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में पीछे नहीं होंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे, स्वयं भी सदा संपन्न, दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते रहेंगे। वो किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में नहीं आ सकते, सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। आज हम याद रखेंगे कि हम उड़ती कला की वरदानी आत्माएं हैं, सब बंधनों से मुक्त हैं। उड़ती कला की वरदानी आत्मा, मैं बंधन मुक्त हूँ, मुझे ट्रस्टी बनकर रहना है। इस देह में, दुनिया में हम सब मेहमान हैं। मूल वतन से मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ। भ्रिकुटी में बैठकर हर कर्म करा रही हूँ। इस देह की मैं ट्रस्टी हूँ। ये देह सेवा के लिए मिली है। बाबा ने मुझे यहाँ सेवार्थ भेजा है। महसूस करें, मैं सब बंधनों से मुक्त आत्मा हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे उड़ती कला का वरदान दिया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।